हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 21 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ करंट अफेयर्स के, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में जिनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने पिछले कल जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था, फीडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? जू वेंजुन ने जीता है, जो कि चीन देश की हैं। विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। इसकी थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त अरब अमीरात देश को। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई सेहत। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन हम। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। थीम है सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित हैं, इंग्लिश में होगा एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया? एम्स नई दिल्ली को। पहला स्थान मिला मेयो क्लिनिक अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस द्वारा अपराध की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए किस ड्रोन आधारित परियोजना की शुरुआत की गई है? जीपी दृष्टि। वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? संयुक्त राज्य अमेरिका। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जगमोहन जी को। भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी? अनुराधा गर्ग। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आप सभी ना वीडियो के कमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट को मैं रीड करता हूँ और उसी रिलेटेड मैं आप सभी के लिए कंटेंट लेकर आता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, लास्ट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में ICAR कहा जाता है, इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह डॉक्टर हिमांशु जैन का स्थान लेंगे। डॉक्टर जाट को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कौन सी संस्था? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था है। इसकी स्थापना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 16 जुलाई 1929 को हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और केंद्रीय कृषि मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बनी सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव निधि तिवारी बनी। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी बने। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD
DK सुनील। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड लीवर डे की। तो देखिए, विश्व यकृत दिवस या बोल सकते हो वर्ल्ड लीवर डे 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 19 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यकृत स्वास्थ्य रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार वर्ष 2010 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय हेपेटोलॉजी संगठनों की पहल पर यह दिवस मनाया गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देखिए थीम जब एक छोटी हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे 2025 की थीम है भोजन ही दवा है, इंग्लिश में फूड इज़ मेडिसिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। इन 2 ग्रंथों को शामिल किया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। डिटेल में समझेंगे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है और श्रीमद् भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत की अभिलेखों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। इसकी घोषणा 18 अप्रैल 2025 को भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा की गई। यूनेस्को की कार्यकारी बैठक 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। बात यहाँ पे यूनेस्को संगठन की हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इसकी स्थापना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में महानिदेशक आंद्रे अंजोले है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखते हैं। भारत में वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुल कितने स्थल हैं? 43। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है। दक्षिण अफ्रीका के महान पुरुषों में से एक नेल्सन मंडेला से जुड़े तमाम ऐतिहासिक स्थल अब यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की सूची में कोझिकोड भारत का पहला साहित्य शहर बना है। असम का चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में विश्व की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई को किस देश में स्थापित किया गया है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि किस कंट्री में 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, शॉर्ट में बोलेंगे APMU, इसको स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश में। डिटेल में समझेंगे। भारत विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी कि वाडा से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बन गया है। इस इकाई का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नई दिल्ली में किया गया। यह इकाई डोपिंग रोधी निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करेगी। बताना चाहता हूँ, भारत अब जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जहाँ पर APMU मौजूद है, यानी कि एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई मौजूद है। डोपिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित प्रदर्शन वर्धक दवाओं का उपयोग कर प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से बढ़ाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 6th स्थान पे है, यानी कि 6वें स्थान पर है। डिटेल में समझते हैं। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों के साथ 6ठा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय एथलीटों ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि 1 गोल्ड जीता है, 5 जीता है सिल्वर और 5 ही जीता है ब्रॉन्ज। टोटल मिला कितने मेडल हो गए? 11 मेडल हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए भारत ने ना 1 ही गोल्ड जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? हिमांशु ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में। यह चैंपियनशिप 15 से 18 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब के प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित की गई थी।
टॉप 3 देख लीजिए, चीन नंबर 1 पे रहा, टोटल मिला के 26 मेडल जीते हैं इसने, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है। तो 10 स्वर्ण है, 9 रजत है, 7 कांस्य है, टोटल मिला के 26 मेडल जीते, पहला स्थान मिला। जापान को दूसरा स्थान मिला 22 मेडल के साथ, ईरान को तीसरा स्थान मिला 16 मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? जो विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट है, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर करेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अब आपके लिए एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया है कि बताओ कि जो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के समुद्री अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। यह परियोजना केरल सरकार, केंद्र सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच एक सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि PPP के तहत विकसित की गई है। इस परियोजना के तहत कुल निवेश 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रमुख उद्घाटन, ठीक है, जो कि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जितने भी प्रमुख उद्घाटन हुए हैं पिछले, फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो पहला है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किसने किया? पीएम मोदी जी ने। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किस विश्वविद्यालय में सीडॉट द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया? असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के जामनगर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी? नोएडा में। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मॉरिशस के रायडुइट में। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? असम के गोलाघाट में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? IIT मद्रास में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? ठाणे महाराष्ट्र में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया? रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में जो बुक्स हैं वो आ चुकी हैं raviaditipublication.com। 25,000 GK/GS की बुक या कोई भी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर्स का जो लास्ट 3 मंथ का PDF है इंस्टेंट, अगर आपको चाहिए तो PDF वाली वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमारी आ चुकी है जनवरी से मार्च तक की 2500 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वार्षिकांक चाहिए 2024 का, वो भी ravibookspdf.com पे है। मंथली करंट अफेयर्स मार्च महीने की 11,000 GK/GS की PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स 500 प्लस MCQ के साथ ये भी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर ही, आप ही सैम्पल देख सकते हो। जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने। सबसे खास बात क्या है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना प्ले स्टोर से, फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन का MCQs यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। मतलब पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद टेस्ट ज़रूर लगाओ, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। फ्री PDF यहाँ अवेलेबल है। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि फैशन ब्रांड है शैनल, जिसे कि चैनल भी कहा जाता है। तो इसकी जो पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनन्या पांडे। डिटेल में समझेंगे। फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड शैनल ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड शैनल की, एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है। यह ब्रांड महिलाओं के लिए रेडी टू वेयर कपड़े, लग्जरी सामान और एसेसरीज पर केंद्रित है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नई भाषा नीति लागू की है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। अब तक मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य भाषा थी, अब हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में जोड़ा गया है। इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन वर्ष 2028-29 तक सभी कक्षाओं में किया जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, भारत सरकार द्वारा घोषित एक नई शिक्षा नीति है जिसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। यह नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेती है। बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है फ्रेंड्स। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर दिन मैं आपको एक राज्य दर्शन ज़रूर कराऊं, तो आज मैं आपको महाराष्ट्र का राज्य दर्शन करवाने वाला हूं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको एक राज्य दिख रहा है जो हरे रंग का राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी है। किसके बाद? राजस्थान के बाद। पहले राजस्थान का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है। तो ये आपको दिख गया ना महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी स्थापना देखिए। 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। पड़ोसी राज्य 6 हैं। कितने हैं? 6 पड़ोसी राज्य हैं। तो देखिए पड़ोसी राज्य आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, ठीक है। ये देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, टोटल मिला के कितने हो गए? ये 6। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो कि है यहाँ पर स्थित दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है। अगर पूछा जाए एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी और तमाशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार हैं गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार, बाणगंगा उत्सव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? ग्रिशनेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सौरव कोठारी ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। IBSF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में कई बार के विजेता पंकज आडवाणी को फाइनल में हराकर 2025 IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। कोठारी ने 725 अंक बनाकर पंकज आडवाणी को हराया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो इंडिया का फर्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना मुंबई के गोरेगांव में स्थित दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी में की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 वर्षों के अध्ययन के बाद मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? लेप्टोब्रैकियम आरियाटियम की खोज कहाँ की गई है? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गरभागा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो गरभागा रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर की गई है मेढक की नई प्रजाति की खोज लेप्टोब्रैकियम आरियाटियम की। इस नई मेढक प्रजाति लेप्टोब्रैकियम आरियाटियम की खोज गरभागा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी असम के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में की गई है। मेढक का नाम है आर्य विद्यापीठ कॉलेज के नाम पर रखा गया है, जहां पर शोधकर्ताओं ने 21 वर्षों तक लगातार अध्ययन किया है। यह प्रजाति मिगोफाइराइट कुल से संबंधित है और यह भारत में लेप्टोब्रैशियम वंश की दूसरी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अप्रैल 2025 में किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2
18b के वातावरण में जीवन संबंधी अणुओं के संकेत पाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से। डिटेल में समझेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2-18b के वातावरण में जीवन संबंधी अणुओं के संकेत पाए गए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से K2-18b के वातावरण में डायोमिथाइल सल्फाइड और डायोमिथाइल डिसल्फाइड जैसे जीवन संबंधी अणुओं की पहचान हुई है। यह खोज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। अगर हम बात करें K2-18b क्या है, यह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर लियो नक्षत्र में स्थित एक एक्सोप्लैनेट है। इसका आकार पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है और यह एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश ये करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ कराऊँ, सारे पॉइंट मैं कवर अप करवा दूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कॉन्टेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में देना है आपने। पहला क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट में देना है आपने। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं फ्रेंड्स, रवि स्टडी आपको ज़रूर इंस्टॉल करना है। और आप सभी के लिए मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि मैं आपको जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है ना, बिल्कुल मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है। पहले ये पेड हुआ करता था हर महीने का, लेकिन आपके लिए अब पूरे साल का मैंने ये फ्री कर दिया है। फ्री PDF यहाँ पे डेली करंट अफेयर का मिल जाता है। सबसे खास बात क्या है कि डेली टेस्ट जो आपको मिलेगा ना, और PDF में जो क्वेश्चंस मिलेंगे डेली के 15 मिलते हैं। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अगर आपके मन में कोई बात आती है ना कि सर कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, तो ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो करा रहा हूँ इसमें आपको कवर अप हो जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो रवि स्टडी एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखो, आप सभी ने इसको रेटिंग ज़रूर करना, 5 स्टार की रेटिंग करना अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो। और आप कमेंट भी कर सकते हो गूगल पे रेट करके। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviadityapublication.com। 25,000 GK/GS की बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी कोई भी अगर आपको बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। ठीक है, हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है 500+ MCQs के साथ ही आप सैम्पल देख सकते हो बेस्ट क्वालिटी का। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अटेंडेंस अपना ज़रूर लगाएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।